नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। राजनीति के ताने बाने में शब्दों के बड़े मायने होते हैं। कुछ लोग उसे जुमला भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसे रणनीति भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसे दांव भी कह सकते हैं। आज मैं 3 चीज़ों का जिक्र करूंगा। पहला डीएम और ईवीएम, और दूसरा डीएम एक समझ लीजिए, ईवीएम दूसरा समझ लीजिए, और तीसरा ई रावण। इन तीनों की चर्चा जो हो रही है ना, वो अखिलेश यादव के बहाने हो रही है, और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। आज अखिलेश यादव ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को, कि आप इतनी मुस्तैदी से लड़िए, एकदम बिल्कुल आखिरी तक, फोटो फिनिश तक, क्योंकि आखिरी वक्त में आप खुश हो जाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, जीत जाएंगे, और फिर आप धीरे धीरे कंप्लेसेंट होते चले जाते हैं, तो आप छोड़ देते हैं। और इसका हवाला उन्होंने बिहार से दिया। बिहार में आप जानते हैं कि 3 चरणों में मतदान हुआ था, और पहली चरण में यानी पहले दौर की वोटिंग में तेजस्वी यादव को, जो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था, उससे बढ़त मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गए। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 5 से 10 ऐसी सीटें हैं, ये आरोप है, आरजेडी का भी है, कांग्रेस का भी है, समाजवादी पार्टी का, यानी आप कह सकते हैं कि गैर एनडीए विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उसमें ना सरकारी मशीनरी ने खेल कर दिया। उसी बात को विस्तार से बताया अखिलेश यादव ने, कहा कि ये ईवीएम और डीएम, इन दोनों से बच के रहना, वरना दोनों गड़बड़ कर सकते हैं। अभी तक तो ईवीएम की कहानी कहते रहे हैं। आप याद करिए, मुझे जहाँ तक याद है, पहली बार बड़े विस्तार से ये बात बताई थी 2017 के चुनाव में, जब हार गए थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। फिर मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ना, मुझे याद है मायावती ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर अखिलेश यादव ने, और तब दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। दोनों का चुनावी गठबंधन भी था 2019 के लोकसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी बीएसपी आरएलडी का। तब तक तो यही कहा जाता रहा था, मतलब अब तक यही कहा जा रहा था कि ईवीएम में कुछ ना कुछ खेल कर देते हैं बीजेपी वाले। बहुत तरह के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, समाजवादी पार्टी बीएसपी के नेताओं ने तरह तरह की बातें की, चुनाव आयोग तक गए, कुछ लोग कोर्ट तक गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये कहते थे कि ऐसा ईवीएम तैयार किया गया है ना, कि आप कोई बटन दबाओ, वो कमल पर ही बटन दबता है। हालांकि जब दूसरी जगहों पर बीजेपी हार जाती है, तो फिर इस तरीके के आरोप नहीं लगते हैं। ये बात भी सच है। बड़ी हंसी आती है मुझे। हो सकता है उनके मन में, अखिलेश यादव के मन में राव कैसा होता है, भगवान जाने, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मायावती भी बार बार कहती है। आज एक कदम और आगे चले गए, उन्होंने कहा डीएम खेल कर देते हैं। मुझे याद है बिहार के चुनाव में कुछ सीटों पर जो जीत हार का फैसला हुआ था ना, वो जैसे 71 वोट से हार गए। एक प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह, जो आरजेडी के विधायक भी थे, वो चुनाव हार गए। ऐसे ही कुछ और मामलों में हुआ, 200-250 के वोट से लोग हार गए। तो आरजेडी के जो लोग हार गए, तो ये कहा गया कि बिहार में जो डीएम थे ना, चूँकि 15 साल से वह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो डीएम ने नीतीश कुमार के पक्ष में ये वोट, कम वोटों से आरजेडी के उम्मीदवारों को हरा दिया। अब अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि हम सबको इस तरीके से तैयारी करनी है, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, कार्यकर्ता, समर्थक इस तरह से तैयार रहें कि ना तो ईवीएम में गड़बड़ी हो पाए, ना ही डीएम कोई गड़बड़ी कर पाए। यानी एक तरीके से उनकी चुनावी रणनीति का ये हिस्सा है कि डीएम से भी बच के रहो, डीएम पर नज़र भी बनाए रखें। ईवीएम जहाँ कहीं भी है, वो पोलिंग में लगा है, काउंटिंग में लगा है, उसको ले जाया जा रहा है। डीएम क्या क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों की मदद तो नहीं कर रहे हैं, इन सब पर आप नज़र बना कर रखें। फिर एक बात उन्होंने कही, ई रावण। अब मैं तो अभी तक जानता था राजनीति में चंद्रशेखर रावण को, जो भीम पार्टी के हैं, जिनकी अपनी आज़ाद समाज पार्टी भी हो गई है। आजकल मायावती के खिलाफ भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है उनका समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन भी हो जाए, हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अब ई रावण क्या है, ई रावण के बारे में उन्होंने कहा, और ये बात वाकई में है कि आजकल ना एक चुनाव की जो लड़ाई है, चुनावी मुकाबला, वो सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। एक व्हाट्सएप से कैसे पूरा माहौल बदल जाता है, ये मैंने कई चुनावों में देखा है। वो बंगाल में भी देखा, हमने बिहार के चुनाव में भी देखा कि एक वीडियो आता है, वो फेक ही क्यों ना हो, और पूरा माहौल बदल देता है। जो जीत रहा होता है उम्मीदवार, या जो पार्टी जीत रही होती है, वो हार जाती है। जो उम्मीदवार जीत रहा होता है वो हार जाता है। पूरा खेल बदल जाता है।
तो उन्होंने कहा कि ई रावण, यानी ये जो सोशल मीडिया पर बीजेपी वाले दुष्प्रचार फैलाते हैं, जिस तरीके से झूठी बातें बताते हैं, आपको इसे काउंटर करना है। इसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। बीजेपी इसका मास्टर समझा जा रहा था, सोशल मीडिया पर उसका कंट्रोल होता था, किस तरीके से नैरेटिव बनाए जाते थे, दूसरों के बिगाड़े जाते थे, माहौल अपने पक्ष बनाया जाता था। इसीलिए देखिए आजकल हर नेता जो है, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी अपना ट्विटर पर एक्टिव है, फेसबुक लाइव कर रहा है, उसका इंस्टाग्राम पोस्ट भी है, अब तो कू भी आ गया है। तो तरह तरीके से लोगों को, वोटर को, जनता को प्रभावित करना, अपनी एक छवि गढ़ने की, उसका सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। आपको कहीं कोई मौका नहीं मिल रहा, आप अपना सोशल मीडिया पर अपना प्रचार कर लीजिए। उसके लिए सब लोगों ने, छोटे छोटे विधायकों ने भी अपनी टीम बना रखी है, वॉर रूम बना लिया। कांग्रेस भी कह रही है कि जिसके पास लाइक्स ज़्यादा होंगे, ट्विटर पर, फेसबुक पे ज़्यादा फॉलोवर होंगे, उसको हम टिकट देंगे। कांग्रेस ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक वॉर रूम बनेगा। मतलब इस बार यूपी का जो विधानसभा चुनाव होगा ना, वैसे तो हर चुनाव में ही होता है कि सोशल मीडिया पर बड़ी लड़ाई होगी। बंगाल में हमने देखा है कि कैसे ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच बिल्कुल एकदम आर पार की लड़ाई थी, महाभारत छिड़ा हुआ था। तो वो कह रहे हैं ई रावण, वो ई रावण कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग और बीजेपी के जो सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं, उनसे आपको बच कर रहना है। यानी वो एक तरीके से लोगों को मन में समझा रहे हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती। पहला ईवीएम, ये बात वो बार बार कह रहे हैं, पता नहीं वो क्यों कह रहे हैं, वो वही जाने। दूसरा डीएम वाली बात कि डीएम भी गड़बड़ी कर सकते हैं। और तीसरा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को सोशल मीडिया में एक्टिव होना है। उनको सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप से लेकर के जितने भी हम कह रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी होते हैं, उन सब पर आपको मजबूती से बीजेपी को काउंटर करना है। एक लड़ाई तो वोटों की ग्राउंड पे हो रही है, दूसरी सोशल मीडिया में हो रही है। तो अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को आई टू आई कॉन्टैक्ट लड़ाई देने की जो बात होती है, वो करने की कोशिश में है, क्योंकि उन्होंने सारे प्रयोग कर लिए जो मुलायम सिंह करने से बिल्कुल बचना चाहते थे, कभी किया नहीं। खुले तौर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, गैर कांग्रेस विचारधारा होती थी लोहिया जी की, मुलायम सिंह भी उसी के थे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ लिया। अपने सबसे कट्टर विरोधी, नामुमकिन जिसे असंभव समझा जा रहा था, अखिलेश यादव ने वो प्रयोग भी किया कि लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ हाथ मिला लिया, दोनों नहीं चला। तो इस बार बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि 5 साल पहले उनकी सत्ता से उनकी बेदखल हो गए थे, सत्ता चली गई थी। लोकसभा चुनाव में भी उनकी तो सीटें 5 की 5 रह गई, और बहन जी जो मायावती हैं उनकी 0 से 10 हो गया। फ़ायदा उनको तो कुछ मिला नहीं। तो इस बार बहुत कुछ दांव पर है, इसीलिए नए नए नारे, नए नए रणनीति का जिक्र कर रहे हैं और उन पर दांव लगा रहे हैं और दिमाग खपा भी रहे हैं अखिलेश यादव। अभी तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि मिला आखिर क्या उन्हें।